मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हम नहीं अटैक करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? हवाई जहाज गिरेंगे और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो, मगर नतीजा सारों को मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, मारेंगे हम होगा जाएगी चुप करो कोई मारेंगे बात होती है सर चौधरी ने कर दिया, अभी आप बताएं क्या फर्क है? बच्चे का स्कूल चल रहा है क्या? सर हम भी सोचते हैं স্যার কেউ যুদ্ধ চায় না স্যার, সবাই শান্তি চায়, কেউ রক্তক্ষরণ চায় না, ধ্বংসলীলা চায় না। ललितपुर इस देश हो रहा है, उसको कोई राह नहीं मिलती। भगवान भरोसे है। भाई जिम्मेदारी हमारी, हम सरकार में है, हमारी ही जिम्मेदारी। मगर मैं पूछता हूं, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, कि जिम्मेदारी थी और क्यों हमने किया, वो भी बाद में पूछूंगा, जरा धीरज से सुना। अगर मानूंगा, कल इसके पूर्व मंत्री चिदम्बरम जी ने सवाल उठाया कि मेजबान थे, गेस्ट ऑफ ऑनर कह लीजिए आप, ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, और बाकी जो महानुभाव थे उसमें मैं आपको बताऊंगा ये खेल क्या है, पूरा खेल है, आप एंड तक देखिएगा। यहाँ पे उर्सुला वॉन डर लेयन, यूक्रेन की प्रेसिडेंट, वो वहां पे बैठी थी। अपने यूट्यूब चैनल खेल की दुनिया पर वेलकम कहता हूँ। अगर अभी आपने छाटा लाट में रिएक्शन देखा है, प्रेसिडेंट तदूर पे वो कहते इंसल्ट कर रहे हैं मोदी की, और ख़ास तौर पर हमें कितनी बुरी शिकायत हुई है, पाकिस्तान के 6 जहाज जो हैं वो घुसकर 1 घंटा मारते रहे और हमें बिल्कुल भी ज़रा सा भी उनका सामना न कर सके। और वीडियो बहुत ही मज़े की है, रिएक्शन बहुत ही मज़े का, आप एंड तक देखेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करते मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये मत करिए, आपको लाइव दिखाता हूँ कि इंडियन एक्सपर्ट और पार्लियामेंट लीडर जो हैं वो क्या कह रहे हैं अपने तंदूर के बारे में। भाई जिम्मेदारी हमारी, हम सरकार में है, हमारी ही जिम्मेदारी। मगर मैं पूछता हूं, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, कि जिम्मेदारी थी और क्यों हमने किया, वो भी बाद में पूछूंगा, जरा धीरज से सुना। अगर मानूंगा, कल इसके पूर्व मंत्री चिदम्बरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मानने वाले कब उठाया, जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदम्बरम साहब, किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है, इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। 93,000 युद्ध बंदी हमारे पास, 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान का हमारे पास। तो शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते, न रहेगा बांस न बजती बांसुरी। बाटला हाउस देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहाँ तक कि मेरी माँ के आंसू तक चले गए। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया। 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012। गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ, और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं।
है। शहीद इंदिरा गांधी जी अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय मेजबान थे, गेस्ट ऑफ ऑनर कह लीजिए आप, ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, और बाकी जो महानुभाव थे उसमें मैं आपको बताऊंगा ये खेल क्या है, पूरा खेल है, एंड तक देखिएगा। यहाँ पे उर्सुला वॉन डर लेयन यूके की प्रेसिडेंट, वो वहां पे बैठी थी। कियर स्टारमर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर, वो वहां पे इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड प्रेसिडेंट जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के चांसलर और मार्क रट, सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, ये सब लोग बैठे वहां पे। अच्छा, इन लोगों ने कई सारे डिस्कशन करे, पुतिन को ये बोलेंगे, ऐसा वैसा, और सब लोगों को अगर मैं ये पूछूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर मैं पूछूं कि ये लोग गए क्यों व्हाइट हाउस, तो आप बोलेंगे सब जाहिर सी बात है मेजर साहब, ये तो इसलिए गए लड़ाई रोक लें। किसकी? दूसरे लड़ाई चल रही है, हजारों लोग मर गए, लाखों लोग बेघर हो गए, करोड़ों लोग इंपैक्ट हो गए, पूरी दुनिया भर के मार्केट से इंपैक्ट हो गए, तो इसलिए हो जाए। लेकिन दोस्तों प्राइमरी रीजन ये नहीं है। प्राइमरी रीजन ये लोग क्यों गए ज़ेलेंस्की के साथ, अब देखिए ना, बात ज़ेलेंस्की की है, वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है। क्या ज़ेलेंस्की गूंगा है या ज़ेलेंस्की उसके मुंह जबान नहीं है? क्या वो अपने देश के लिए बात नहीं कर सकता? उसको इतना सपोर्ट चाहिए, ये 7-8 होना चाहिए हेड्स ऑफ स्टेट की जो उसके साथ बैठे और उसको बैकअप दें कि भाई तुम चले जाओ। समझने के लिए दोस्तों आपको कुछ लेना पड़ेगा। ये आदत है व्हाइट हाउस में नहीं की, वहां मीडिया होगा, ज़ेलेंस्की करेंगे, टाइम मैगजीन के कवर में फोटो, कांग्रेस के साथ खिताब हो रहा है, एड्रेस हो रहा है कांग्रेस के साथ, दुनिया भर की चीजें, सुपरस्टार ज़ेलेंस्की आदत थी, क्योंकि कई बार ऐसा अमेरिका में हो चुका था जब जो बाइडेन था, बाइपार्टिसन सपोर्ट रहा है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी दोनों का रिपोर्ट, तो इसमें कोई डाउट नहीं। ट्रीटमेंट हुआ ही कि जब वो 28 फरवरी को उसमें घुसा, इसकी बेइज्जती करी, इसकी पीछे नहीं, और इसकी बेइज्जती अमेरिका के मीडिया ने करी, ये बेइज्जती हमसे देखी। कल की है उसको देने के लिए 28 फरवरी दोस्तों ये बात तो ट्रंप ने अपनी सूची करी, और बात इसकी जैसे चाहो सीधे चाहो खुद मुखार देश का राष्ट्रपति ना हो, प्रेसिडेंट ना हो, राइट? हम कैसे ट्रंप उसको, वो बीच में ट्रंप का उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने बोला, ग्रिल थैंक यू, तुम गंदे आदमी हो, तुम ऐसा सारा यू डोंट कनेक्ट ग्रेटिट्यूड, जेडी वांस ने कहा। ये इसमें बोल दिया क्या चीज नहीं है, तुम अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने आए हो, सूट टाई पहन लेते, फॉर्मल लीडर से तुम क्या कह रहे, यहां तक बोल दिया। और ज़ेलेंस्की की इतनी बेइज्जती करी, इतनी बेइज्जती करी कि बेचारा बेगुआसा सा हो गया। अब दोस्तों जब पूरे यूरोप पे खतरा मंडरा रहा है और यूरोप के सर पे, लगभग आप मान लीजिए यूरोप के सर पे जब मौत नाच रही है, और सबको ये लग रहा है कि यार ये जो पूरा यूक्रेन का मामला है, आवी नेक्स्ट? यूक्रेन हमारे बॉर्डर से कितना दूर है? रूस और कल चाहे हमारे पूरे देश को, यूक्रेन तो फिर भी बड़ा साइज में, यूरोप में भाई ऐसी कंट्री है इतनी बिस्किट जितनी छोटी छोटी छोटी, अगर आप ड्राइव करें 4 घंटे में पूरा देश पार, ऐसे देश हैं। अब सबका गला सूखा हुआ है, पॉपुलेशन नहीं है, लैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे देश बने, अब क्या करें? तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए ये लोग आए जिनका मैंने नाम लिया तभी, और ये लोग पहुंचे कल व्हाइट हाउस। मुद्दा सिर्फ ये नहीं था कि लड़ाई रोकें, मुद्दा ये भी था कि ऐसा ना हो, और सबसे बड़ा मुद्दा यही था, मैं आपको बता रहा हूं, ये मीडिया में डिस्कशन में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि किस तरीके से ज़ेलेंस्की को पहले पुतिन से तो बाद में बचाएंगे, पहले ट्रंप से बचा लें। ऐसा ना हो कि ज़ेलेंस्की अकेला पड़ जाए, ट्रंप अपनी पूरी कैबिनेट के साथ उसके ऊपर चढ़ दौड़े और उससे कुछ साइन करवा ले या कुछ कमिटमेंट ले ले, जिससे कल हमारे गले का फंदा बन जाए मामला, राइट? तो ये सब लोग गए उसको सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो यूरोप सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, आप ये मत सोचना कि वो दिल के बड़े अच्छे हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, वो इसलिए भी सपोर्ट कर, अच्छे इंसान होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक और कारण है उनका सपोर्ट करने का, और उनका ये कारण है कि मे बी वी आर नेक्स्ट। एक है यूरोपियंस के दिमाग में चल रहा है कि ठीक है, आज ट्रंप ने भड़का दिया यूक्रेन, पोलैंड, आखिर कितना दूर है पोलैंड, आखिर कितना दूर है नॉर्वे, आखिर कितना दूर है फिनलैंड, सेंट से जो सेंट पीटर्सबर्ग है जो कि एक शहर है रशिया में, उससे फिनलैंड कितनी दूर है? ये लो पत्थर कितना दूर है। अब अगर एक डिवीजन को मूव कर देता है पुतिन, एक डिवीजन को सेंट पीटर्सबर्ग से बोलता है कि जरा घूम कर आना, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी, खलास। तो ये सब लोग डरे हुए हैं। अब ये नहीं चाहते
कि बिकॉज देखिए ना, अब दोस्तों जब 28 फरवरी को ट्रंप ने, जेडी वैंस ने और सबने मिलकर जेलेंस्की के साथ बदतमीजी करी, उसको जलील करा, क्यों करा? आपको क्या लगता है क्योंकि वो जेलेंस्की से नफरत करते? नहीं 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 नहीं, इसमें जेलेंस्की का रोल नहीं था। इसमें ट्रंप बेसिकली पुतिन को यह कह रहा था कि आप चिंता मत करो, हम आपकी साइड हैं, आप किसी तरीके से लड़ाई बंद कर दो, हम मनवा लेंगे इस आदमी से जो मनवाना होगा, आप लड़ाई बंद करो, बस आप लड़ाई बंद करो। अच्छा, लड़ाई बंद करवाने के भी 2-3 कारण है। एक तो वो जो मैंने आपको बताया था द चाणक्य डायलॉग्स में कि बकरा जब कटेगा तब बटेगा, वो जाहिर सी बात है, दैट इज वन पार्ट ऑफ द थिंग। सेकेंडली इज कि यस, अमेरिका रियलाइजेस कि लॉन्ग टर्म थ्रेट रशिया नहीं है, चाइना है। तो जब ये कलेश बंद होगा तब दूसरा कलेश शुरू होगा, एक साथ 2-3 कलेश तो अमेरिका भी नहीं झेल पाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें थी, और इसके तहत क्या हुआ कि जेलेंस्की की बेइज्जती करी गई, राइट? ये दिखाने के लिए पुतिन को कि हम तुम्हारे साथ हैं। और उसके कुछ समय के बाद ट्रंप ने ये बोल दिया पुतिन को कि आप चिंता मत करो, मैं ऐसी डील करवा दूंगा जिसमें कि 20% यूक्रेन का जो आप घेर चुके हैं वो आप ही का हो जाएगा। और दोस्तों यहां पे लग गया पुतिन के मुंह में खून। उसने बोला कि जब ये बंदा 20% के लिए एग्री कर रहा है तो 100% के लिए भी करेगा। तो उसने और पुश करना शुरू कर दिया। अब ये जो कल मीटिंग हुई है, इसमें 2-3 चीजें डिसाइड हुई हैं, और ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है दोस्तों, बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन ये लोग भी डटे रहे, चाहे वो इटली की प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फ्रांस के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो जर्मनी के चांसलर हो, सबने एक ही बात बोली ट्रंप को कि हम यूक्रेन के साथ हैं, वी स्टैंड विद, अंडर एनी कंडीशन वी स्टैंड विद यूक्रेन। मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूं कि व्हाई दे स्टैंड विद यूक्रेन। दे स्टैंड विद यूक्रेन नॉट बिकॉज दे लव यूक्रेन, बट इनको ऐसा लगता है कि वी आर नेक्स्ट। भाई पुतिन हमें ठोक देगा तो हम अगर यूक्रेन के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल हमारे साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा, इसलिए दे आर सेइंग दैट वी स्टैंड विद यूक्रेन। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, अब पुतिन ने जो बात थी ट्रंप की, वो पुतिन ने भी थोड़ी सी बात ट्रंप की रख ली और ट्रंप ने पुतिन की बात रख ली। अब हो क्या रहा है इसमें पूरा कि एक तो ट्राइलैटरल होगा, यानी कि तीनों देशों के बीच में मीटिंग, और यहां तक कि जेलेंस्की जो कल सबके सामने बोल रहा था कि मैं तो पुतिन के साथ बैठूंगा ही नहीं, मैं इसको कुछ समझता ही नहीं, आज की तारीख में जेलेंस्की तैयार हो गया पुतिन के साथ बैठने के लिए, और ये मीटिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी। अब ये मीटिंग जब होगी, और ये देखिएगा अब ट्रंप बहुत तेजी से मूव करेगा, बहुत तेजी से मूव करेगा। वो बोलेगा जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कल ही आ जाओ, परसों आ जाओ, इसको रफा दफा करो, राइट? क्योंकि ट्रंप को वो विक्ट्री चाहिए, राइट? ट्रंप को विक्ट्री चाहिए। अब ट्रंप ने दोस्तों, और कल हमने द चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था, ट्रंप ने अपने सुर बदल लिए। कैसे सुर बदले? ट्रंप ने बोला कि एक पीस एग्रीमेंट साइन होनी चाहिए बिटवीन रशिया एंड बिटवीन यूक्रेन, एक पीस एग्रीमेंट साइन। पीस एग्रीमेंट की बात तो हर समय पुतिन करता चला आ रहा है, और ये लोग कह रहे हैं सीज फायर सीज फायर सीज फायर। अब देखिए कल उसके मुंह से एक बात निकल गई, कह रहा है जो भी इंडिया पाकिस्तान का था या XYZ कंट्री, पता नहीं किस किस कंट्री में मैंने जो शांति करवाई है, मैंने तो सीज फायर करवाया नहीं कहीं पे। ये कहता है कि मैंने सीज फायर करवाई नहीं, वो तो पीस एग्रीमेंट थी, और 30 बार कह चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने करवाया। अब मुझे नहीं पता कि इसने सीज फायर करवाया कि नहीं करवाया, आप जरा वीडियो देखिए। All of us would obviously prefer an immediate ceasefire while we work on a lasting peace, and maybe something like that could happen. As of this moment, it's not happening, but President Zelensky and President Putin can talk a little bit more about that. You know, in the 6 or so wars that we stopped, we haven't had a ceasefire, and so I don't know that it's necessary. You can do it through the war. But it would be, I like the ceasefire from another standpoint. You immediately stop the killing. But I believe a peace agreement at the end of all of this is something that's very attainable, and it can be done in the near future. यहां पे क्लियरली ट्रंप बोल रहा है व्हाइट हाउस में 18 अगस्त को बैठ के कि नहीं, ये तो पीस एग्रीमेंट थी, और यही बंदा पहले कहता था कि मैंने सीज फायर करवाया है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं, क्या ट्रंप क्लियर नहीं है कि इसने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया कि नहीं करवाया? लेकिन दोस्तों बात यह है आज की तारीख में कि इसमें एंड में जीतेगा पुतिन, क्योंकि पुतिन की जितनी भी बातें थी ट्रंप ऑलरेडी मान चुका है, राइट? पुतिन सबसे पहले यह चाहता है कि यूक्रेन नेटो में ना जाए, डन, ठीक है, डन। दूसरी चीज, ये भी बात पुतिन ने कह दी है, ये भी बात कहती है कि सारे के सारे जो सैंक्शंस हैं रशिया के ऊपर,
जो हाई टैरिफ्स हैं या सैंक्शंस हैं लगभग वो सारे के सारे हटेंगे, और वो भी आप देखना ट्रंप हटा देगा। ट्रंप हटा देगा क्योंकि ट्रंप को अपने भी लोगों से प्रेशर है, डीप स्टेट से प्रेशर है कि सर किसी तरीके से चाइना और रशिया की डीकपलिंग होनी चाहिए। हमने इतना प्रेशर डाल दिया रशिया के ऊपर कि बिल्कुल चाइना के साथ ही बिल्कुल जाके उसके बगल में बैठ गए चाइना के, तो इनको अलग करना पड़ेगा। अलग तब होंगे जब आप प्रेशर डालना बंद करोगे रशिया के ऊपर। और तीसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, वो प्रेशर किस पे डाल सकता है? मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। दो तो पार्टियां हैं वहां पे, एक ज़ेलेंस्की और एक पुतिन। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन पे कुछ भी प्रेशर डाल सकता है और वो ऐसा आदमी है जो प्रेशर चुपचाप झेल ले? ना, प्रेशर अगर डाला जाएगा तो ज़ेलेंस्की के ऊपर डाला जाएगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा तो ज़ेलेंस्की करेगा। क्यों? क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है वो अमेरिका के रहमो करम पे पल रहा है। अमेरिका पैसे न दे, ठीक है, यूके, जर्मनी, इटली थोड़ा बहुत पैसे देता, उन पैसों से लड़ाई हो गई है। इसको चाहिए मोटा पैसा, इसको चाहिए खतरनाक हथियार। ना मोटा पैसा यूएस देगा, ना खतरनाक हथियार देगा। ज़ेलेंस्की अपने आप बैठ जाएगा क्योंकि ट्रंप उसके मुंह पे बोला कि भाई अब तेरे हवाले मामला है, मैं जो करना था मैंने कर दिया। नाउ इट इज अप टू ज़ेलेंस्की, इफ ही वांट्स ही कैन हैव इट इमीडिएटली, अगले दिन कर सकता है। और वो बाकी कुछ है